Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve some 2 marks questions and these questions are taken from class 8 mathematics. So the first question is, find x so that 1 by 3 power minus 5 into 1 by 3 power 7 is equal to 1 by 3 power 2x minus 1. So इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे दैट बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लाई, सो पावर्स विल बी एडेड. सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी 1 by 3 पावर माइनस 5 एंड 7 ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड आप एज इट इज लिखिए. नाउ अगेन यू कैन सी इन बोथ दीज साइड्स बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी इक्वल, है ना. पहले हम इसको माइनस 5 प्लस 7 को लिख देते हैं 2, है ना. दिस इज 2 इज इक्वल टू 1 by 3 पावर 2x माइनस 1. सो अगर आप यहां देखो तो बेसिस सेम है इक्वलिटी में, है ना. दिस इक्वेशन द बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल ऑल्सो बी इक्वल. सो यहां पे आपने लिखना है सिंस बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल. सो पावर्स विल बी इक्वल. ठीक है, तो 2x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर. सो 2x इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगा. सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 3/2 आंसर आ जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 0.01024 पावर 2/5. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 0.01024 is you can write this as 0.4 power 5. ठीक है, 0.4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आप यही मिलेगा आपको. ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एंड 2/5 एज इट इज. सो 5 विल बी कैंसल, सो इट विल बी 0.4 पावर 2, दैट इज 0.16 आंसर आ जाएगा. द नेक्स्ट इज divide 2√2x power 4 plus 6√2x power 3 plus x square by 2√2x square. तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 इन सब टर्म्स को 2√2x square से डिवाइड कर देंगे. सो ऐसे 2√2x power 4 को भी डिवाइड कर दिया 2√2x power 2 से, प्लस 6√2x power 3 को भी डिवाइड कर दो आप x स्क्वेयर से और 2√2x स्क्वेयर से, एंड x स्क्वेयर को भी डिवाइड कर दो आप 2√2x स्क्वेयर से. ठीक है, सो यहाँ पे तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 ओवर x पावर 2. सो यहाँ पे भी आप लॉ लगा सकते हो, बेसिस आर सेम इन डिवीजन, सो पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. सो x पावर 4 माइनस 2 विल बी 2, प्लस यहाँ पे देखिए √2 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, सो एक तो 3 बच गया एंड x3 ओवर x2 दैट इज x ओनली, है ना. बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, तो 3 माइनस 2 इज 1 ओनली, सो 3x पावर 1, प्लस यहाँ पे x2 कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 ओवर 2√2 एज इट इज बच जाएगा. सो दिस विल बी आवर आंसर हेयर. सो द नेक्स्ट इज यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड y² माइनस y माइनस 42 बाय x माइनस y माइनस 7. सो फैक्टर मेथड, है ना, हमें क्या करेंगे न्यूमिरेटर की स्प्लिटिंग कर देंगे हम मिडिल टर्म की, है ना. स्प्लिटिंग करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर एक फैक्टर y माइनस 7 ही आएगा जो कैंसिल हो जाएगा इससे. सो सबसे पहले तो हम स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म को. सो y² माइनस y को हमने स्प्लिट करना है इन सच अ वे दैट जो दो इसके पार्ट आएंगे स्प्लिट करके उनका सम जो है वो तो माइनस वाई ही आना चाहिए, पर उनका जो प्रोडक्ट है उन दो पार्ट्स का वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, मतलब -42y² आना चाहिए. तो ये सोचना पड़ेगा आपको. ये आ जाएगा 7 and 6, लाइक माइनस के 7y, देखो माइनस के 7y प्लस के 6y, इन दोनों का अगर हम सम देखें तो माइनस वाई ही आंसर आता है, दैट इज दिस ओनली. और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -42y² आता है जो कि हमें चाहिए. ठीक है, ये हमें पता कैसे चला, हमने 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है. सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी ऐसे आ जाएगी. तो हमने दो ग्रुप में इन फैक्टर्स को
इकट्ठे करना है ताकि उनका सम जो है या उनका डिफरेंस जो है वो -1 आए, -1y आए। तो इट विल बी 6 and 7, है ना। तो ये बन गया -7y प्लस 6y -42 ओवर y -7, ठीक है। तो हमें -7y लेने हैं प्लस 6y, सो दैट आंसर विल बी -y, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना तो -y में आंसर आएगा, क्योंकि हम -y को ही स्प्लिट कर रहे हैं। सो अगर आप देखो तो इन दो टर्म्स में व्हाट इज कॉमन, y इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट हेयर, अगर y ले लिया तो y ही बच गया। -7y में से y कॉमन ले लिया तो 7 बचा। यहाँ पे प्लस साइन जरूर लगाना, जो भी साइन आता है यहाँ पे लगाना होता है। और 6y और 42 में 6 इज कॉमन, तो 6y में से 6 कॉमन ली तो y बचा। प्लस एंड माइनस इज माइनस। 6 का टेबल आपने 42 तक पढ़ना है। 6 7 सा 42 तो 7 आ जाएगा। और हमेशा याद रखें इन दोनों के बीच जो पॉलिनॉमियल आएंगे वो सेम आते हैं। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, y -7। तो इसके पास y -7 कॉमन लिए तो क्या बचा, y बच गया। प्लस इसके पास y -7 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, +6 बचा, राइट। और ओवर y -7 तो है ही, सो ये दोनों कट गए बिकॉज ये दोनों एक जैसे हैं। सो y +6 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 120। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए दो इंटीजर हैं जिनका रेशियो जो है वो 2:3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी 2x एंड 3x इनको मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही रेशियो दिया होता है वैसे हम नंबर लेते हैं। तो 2x एंड 3x मान लिए। अब इनका सम जो है वो 120 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम है वो है 120। तो यहां से बन जाएगा 5x = 120 एंड x आ जाएगा 120 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 2 10, 2 इज लेफ्ट, 5 4 जा। सो x तो 24 आ गया। हमें इंटीजर निकालने हैं। तो पहला इंटीजर है 2x, तो 2 × x का मतलब है 24। सो पहला तो 48 आ जाएगा। दूसरा है 3x, तो 3 × x इज 24 हेयर, सो 72 आ जाएगा। सो ये दो नंबर हैं, दो इंटीजर जो पूछे गए हैं। अब आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का सम 120 होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 पावर 0 तो सबको पता क्या होता है, एनी नंबर पावर 0 इज 1। तो ये तो बन गया 1 × अब आप देखिए 4 पावर -1। अब मुझे इस -1 को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जो बेस है उसकी रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा और ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और इंटू 2 पावर 2 दैट इज 4 ऑलरेडी देयर। सो 4 4 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 7th क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं ऐसे से मेरे पास यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं, तो हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पुराने ईयर्स के एनुअल पेपर्स में से उठाए गए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज हमें x की वैल्यू निकालनी है। 2 पावर 2x -1 सॉरी दिस इज इक्वल टू 8x -3। सो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमें बेस सेम बनाना होता है। तो देखिए अब 2 को तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूं, बट 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मेरा मकसद है 8 को 2 में कन्वर्ट करना है। 8 मीन्स 2 पावर 3 और ये कन्वर्ट हो चुका है एंड x -3 एज इट इज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। 3 से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x - 3 3 9 बन जाएगा। नाउ सी इन इक्वालिटी इन दिस इक्वेशन in both side bases are same, so powers will be equal, so you will write here bases are same, powers will be equal, ये लिखना है आपने। तो हमारे पास बन जाएगा 3x - 9 इज इक्वल टू 2x - 1, है ना। तो x इधर ले आओ और नंबर्स इधर ले जाओ। तो 3x और ये 2x यहाँ आके बन गया -2x और -1 है, और ये -9 इधर जाके +9 बन जाएगा। सो 3x - x इज x एंड -1 + 9 इज +8. So x will be 8 answer. Now 8th question is solve the following equation. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 5 को लिख दो आप 5/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 से इनको मल्टीप्लाई, 5 से इनको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा
1 से कर दिया 11 7y + 2 को, तो यही रहेगा। और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगले स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर भी देते हैं। 11 × 7y इज 77y प्लस 11 × 2 इज 22, 5 × 6y इज 30y, 5 × -2 इज -10। सो y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और नंबर्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। सो 77y और ये बन के यहाँ बन गया -30y, ये -10 है और इधर जाके -22 हो जाएगा। सो 77y - 30y कितना होएगा जी? 47y, ठीक है। एंड दिस इज -32 बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज y इज इक्वल टू -32/47 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज using factor method divide this. So again we have done earlier also this question. So ये आपके लिए भाई प्रैक्टिस है, you do this question, these are very important question और पेपर में ज़रूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो ये हमने करा था, तो सेम क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, जो एक फैक्टर सेम आएगा x - 2 के जैसा मोस्ट प्रोबेबली सेम आता है वो कट जाएगा और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो खुद। नेक्स्ट इज write a Pythagorean triplet whose smallest member is 8 and verify your answer also. So सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं, ठीक है। ऐसे 3 नंबर्स का ग्रुप जिनमें बड़े नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 2 छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये बोलता है कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 8 है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, स्मॉलेस्ट मेंबर को आप 2m बोल दो, है ना। हेयर 2m इज 8, तो यहां से m आ जाएगा आपका 4, है ना। 8/2 दैट इज 4। सो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है यहाँ पे वो होता है m² + 1, दूसरा 2m होता है और तीसरा m² - 1। ये आप फॉर्मूला याद रखो। सो m यहाँ पे 4 है, तो ये पहला बन गया 4² + 1। 4² क्या होता है? 16, 16 + 1 17, 2m is already 8, we know that, and m² - 1, what is m²? 4², that is 16 - 1 15। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। हम चेक भी कर सकते हैं कि बड़े नंबर का स्क्वायर जो है क्या वो छोटे 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। चेक, 289 होता है 17², 8² 64, 15² 225। सो 289 और इन दोनों को सम करा तो 289। सो लेफ्ट हैंड, और यू कैन से विच इज ट्रू है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ऐसे आप लिख दो। नेक्स्ट इज इफ P पैरेलल टू Q पैरेलल टू R फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। यहां पे ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं, आपको X और Y निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ही करूंगा, आपको अच्छे से लिखने हैं पेपर में। तो यहाँ तो मैं आपको ओरली ही बताने वाला हूँ। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो इन 2 एंगल्स को हम बोलते हैं कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो 60 + x इज इक्वल टू 180, सो x आ जाएगा 180 - 60, दैट इज 120 आ जाएगा, है ना। तो x तो हो गया 120। और y के लिए देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये दोनों का इनका कनेक्शन क्या है? ये दोनों इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। सो y इज ऑल्सो 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.56/5.76 होल अंडर रूट, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसको अगर डेसिमल को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 100 कट हो जाएंगे। यू कैन से डेसिमल इज कट, है ना। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि डेसिमल कट गए हैं, क्योंकि बराबर डेसिमल प्लेसेस है, तो ये बच जाएगा 256/576, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। और 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 16/24 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑल्सो। सो अंडर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड। सो हमारा आंसर आ जाएगा 16/24। सो कटिंग हो जाएगी 8 2s 8 3s। सो 2/3 विल बी आवर आंसर। सो द नेक्स्ट इज फैक्टराइज p² -23p + 132। इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे
सो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे हम स्प्लिट करें 23 को? 23 को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो पार्ट आएंगे 23 को स्प्लिट करके उनका सम तो -23p ही आए, पर उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, 132p² के बराबर आए। तो इस केस में हम 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या बनती है प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज दिस। सो ये बन गई जी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इन चारों ही फैक्टर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे सच दैट उनका सम या डिफरेंस 23 आ जाए, -23 आ जाए। सो मेरे ख्याल से ये बनेगा 3 2 6 2 12, एक तो 12 उठा लो, एक 11 उठा लो ना। 12 और 11 का सम जो वो 23 भी हो जाएगा और प्रोडक्ट देखें तो 132 ही आएगा। तो इस केस में मुझे माइनस के 12 लेने हैं और माइनस के ही 11 लेने हैं। क्यों लेने हैं दोनों ही माइनस के? क्योंकि दोनों का सम तभी आएगा -23, और प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में ही आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगी स्प्लिटिंग। सो p अगर कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा p माइनस, यहाँ पे p कॉमन लिया -12p में से तो -12 बच गया। सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन, और 11p और 132 में से 11 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो p बचा, प्लस माइनस इज माइनस ओनली। 11 का टेबल 132 को पढ़ेंगे तो हमारा 11 12 132 होता है, और यू कैन से 132 को 11 से डिवाइड कर दो, यही आएगा। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है, दैट यू कैन सी p - 12 इज कॉमन। इसके पास क्या बचा p और इसके पास क्या बचा -11। सो दिस इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सो द नेक्स्ट इज डिवाइड z इंटू 5z² - 80 बाय 5z इंटू z+4। तो इसको देखते हैं हम कैसे डिवाइड करें। सो ये देखो मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिए हैं, ये आ गई इनकी डिवाइड की फॉर्म। सबसे पहले तो आप z को काट सकते हो। अब क्या करेंगे हम, एक काम करो, यहाँ पे दोनों में 5 भी कॉमन दिख रहा है तो 5 ले लो ऊपर कॉमन, बचा के अंदर z² - 5 हाउ मेनी 80 16, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब आप एक बार फिर देखो, 5 5 फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, इसको तो a² - b² में कन्वर्ट कर सकते हैं, z² - 4², 16 इज 4²। तो अब आप देखिए a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, और नीचे तो z+4 है ही, ये दोनों ही कट जाएंगे, तो z-4 अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ √98 इंटू √162। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में प्रोडक्ट का है सिंबल, दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दो, ठीक है। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और उनके फैक्टर्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 से गया तो 49 आया, 7 इंटू 7, है ना। अब 162 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से गया तो 81, 3 से गया तो 27, 3 से गया तो 9, 3 से गया तो 3 एंड 3, ये बन जाएगी सबकी। सो इनको पेयर में कर दो। सबसे पहले 2 और इसके साथ ये पेयर बन जाएगा, और 7 7 2 टाइम्स हैं, 3 3 हमारे पास 4 टाइम्स है। पेयर 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 पेयर, सो ईच पेयर विल कम आउट एंड बिकमिंग सिंगल आउटसाइड। सो ये 4 है तो 12 के 2 बन गया, ये 49 है 12 के 7 बन गया, ये 9 है तो 3 बन गया, ये भी 9 है तो 3 बन गया, ये आंसर आ गया आपका। सो यू कैन सी 3 3 9, 2 18, 18 7 126, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेस x² + y - xy - x। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इनको दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x² के साथ मैं ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे आप बना सकते हो -xy का ग्रुप बना दो, और -x और +y का ग्रुप अलग से बन जाएगा। सो इन दोनों के पास कॉमन क्या है, x। सो इसके पास क्या बचा, x² में से x कॉमन लिए तो x बच गया, -xy में से x कॉमन लिए तो y बचा। अब सबसे पहले माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो 1 कॉमन लिए तो यहाँ तो x ही बचेगा, सो माइनस एंड प्लस इज माइनस, सो 1 इज कॉमन तो y ही बचेगा अंदर। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या है, x - y। पहले के पास क्या बचा, x, इसके पास -1। सो दिस इज इट्स फैक्टराइजेशन। सो द नेक्स्ट इज 9/7 पावर 5 डिवाइड बाय 3/7 पावर 5।
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की सेम पावर है, इन दोनों को इकट्ठे कर लो एक ही पावर के अंदर, दोनों की पावर इकट्ठी दे दो और डिवाइड कर दो, है ना। वी कैन डू लाइक दिस वे। सो यहाँ पे 9/7 और डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 7/3 पावर 5। सो 7 7 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, सो 3 पावर 5 आर आंसर। सो 3 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो भी आंसर आ जाएगा। सो 18th इज डिवाइड 6x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x बाय 2x। सो इन सब को 1 बाय 1 हम 2x से डिवाइड करेंगे, तो चलिए शुरू करो। सो 6x पावर 4 को 2x से डिवाइड कर दिया, माइनस 8x क्यूब को भी 2x से डिवाइड कर दिया, प्लस 10x स्क्वायर को भी 2x से डिवाइड कर दिया, प्लस 12x को भी 2x से डिवाइड कर दिया। तो चलिए जी, 2 1 जा 2 3 जा, सो यहाँ पे 3 बचा और x पावर 4 एंड x, तो x पावर 3 बच जाएगा बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो 4 - 1 3 बन जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 4 जा, सो 4 बच गया। x पावर 3 एंड x पावर 1 में से x पावर 2 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2 5 जा, सो प्लस 5 और x स्क्वायर और x है तो एक x बच जाएगा, प्लस x कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, सो ये आंसर हमारा आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज फाइंड x इफ 16 पावर 245 इज इक्वल टू 32 पावर x। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा मकसद है दोनों के बेसिस को सेम करना। तो देखिए 16 को 32 को 16 में मैं नहीं चेंज कर सकता, पर एक काम हो सकता है कि हम अगर 16 को भी 2 पावर समथिंग लिख दें और 32 को भी 2 पावर समथिंग लिख दें, तो बेस आमने सामने 2 2 हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल। तो देखिए हम क्या क्या लिखते हैं। 16 को लिख दिया 2 पावर 4 और 245 तो ऑलरेडी है पावर। 32 को लिख दिया 2 पावर 5 एंड x तो है ही ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 इंटू 245 एंड यहाँ पे 2 पावर 5x बन जाएगा। सो आप लिखोगे यहाँ पे बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी इक्वल। सो 5x किसके बराबर हो जाएगा, इस पावर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो आ गई 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 4 इज लेफ्ट, 5 9 जा, तो 49 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 196 आंसर। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन 7y माइनस 5 ओवर 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 8 ओवर 7। सो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ये तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, यू कैन डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। So the 21st is factorize y square plus y minus 30. Here also we need to split the middle term and then factorize. So plus y को ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो फैक्टर आएंगे प्लस y को ब्रेक करने के बाद उनका सम तो प्लस y ही आए, पर उनका प्रोडक्ट -30y स्क्वायर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो वो हैं दो नंबर्स, प्लस के 6y एंड माइनस के 5y। ठीक है। तो देखिए इन दोनों का प्लस करें, अगर 6y माइनस 5y करें तो प्लस y आंसर आता है, मल्टीप्लाई करें तो -30y स्क्वायर ही आता है जो इनके बराबर है। तो दिस इज, इन दोनों में से y कॉमन लिया तो y प्लस यहाँ पे 6 बचा, इन दोनों में से तो माइनस कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y बचेगा माइनस माइनस प्लस, 5 6 जा, सो ये बच जाएगा। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, y प्लस 6 है, तो इसके पास y बचा, इसके पास -5 बचा। ठीक है। सो द नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन इज 2 पावर -1 इंटू 5 पावर -1 का होल पावर -1 डिवाइड बाय 4 पावर -1। अब ये -1 होता क्या है, एक्चुअली -1 पावर मीन्स रेसिप्रोकल, जिसकी भी पावर -1 है उसका मतलब रेसिप्रोकल लिखना है आपको, मीन्स 2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2, है ना। तो ये 1/2 हो गया, 5 पावर -1 इज 1/5। ठीक है, इसको -1 को अभी एज इट इज ही लिखो, डिवाइड बाय 1/4 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 1/10 पावर -1, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो तो 4/1 हो जाएगा। तो 1/10 का रेसिप्रोकल अगेन तो 10 है, इंटू 4 का 4, तो 40 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। सो द 23rd क्वेश्चन वी आर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल लें जरा। तो 17 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 34 माइनस 17 इंटू एक्स इज 17x
सो -5 इंटू एक्स इज -5x, -5 इंटू 12 इज -60 ओवर 1 - 7x इज इक्वल टू 8 ओवर 1। सो देखिए माइनस के 17 माइनस के 5 बन गए माइनस के 22x, सो 34 - 60 तो ये माइनस में आएगा और ये बन गया आपका 26 आई सपोज ओवर 1 - 7x इज इक्वल टू 8 ओवर 1। सो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो 1 से किया तो एज इट इज़ ही आना है और इसको 8 से करा तो ये बन गया 8 इंटू 1 इज़ 8 एंड 8 इंटू 7 इज़ 56x। अब x इकट्ठे कर लो इस साइड में और राइट हैंड साइड में आप नंबर्स ले जाओ तो -22x और ये इधर जाके प्लस 56x बन जाएगा और ये 8 है और इधर जाके ये प्लस 26 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करो तो इसको में से ये माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो ये बन गया आपका 34 प्लस का और ये भी बन गया आपका 34। सो x इज इक्वल टू 34 ओवर 34 दैट इज 1 आ जाएगा आपका आंसर। सो द नेक्स्ट इज an exterior angle of a parallelogram is 110 degree, find the angles of the parallelogram। एक पैरेललोग्राम है बच्चों और उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री दिया गया है। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और अगर हम ए बी को एक्सटेंड करें तो ये एंगल एक्सटीरियर है, मान लो ये 110 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बाकी सारे एंगल इंटीरियर एंगल इसके फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको सोल्यूशन लाइंस नहीं लिखवाऊंगा, फटाफट आपको आंसर बताऊंगा आपने करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बी एंगल निकालिए, इसका नाम है एंगल सी बी ए। तो ये तो लीनियर पेयर से आ जाएगा, है ना, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, मीन्स एंगल सी बी ए प्लस 110 जो है इन दोनों का सम 180। रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, है ना। तो जैसे आपके कॉपी पे प्रेजेंटेशन लिखी है क्वेश्चंस की वैसे ही करनी है पेपर में। अभी तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो मैं पूरी पूरी लाइंस नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से सी बी ए एंगल बन जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो बेटा ये 70 डिग्री आ गया। अब आपको पता अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज ट्रांसवर्सल, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा और ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 110 और ये 70 सारे एंगल आ गए आपके। तो अब इसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है पेपर में। तो नेक्स्ट इज अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अरिथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, लाइक वी हैव द वॉबल लाइक ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉबल हैं, तो इनके अलावा जो 21 अल्फाबेट बचे इंग्लिश के वो कॉन्सोनेंट ही होते हैं। ठीक है, तो हमें कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे आप पहले आप ये पता करो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट वर्ड आर देयर, आर 1 T2 H3 M4 T5, ठीक है, एंड दिस C is 6 and S is 7. So total consonant are 7 here. ठीक है, and total word कितने हैं, letter कितने हैं, letter नहीं, these are word 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 7 over 11 है ना। तो हमें देखना है टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं और इस वर्ड में टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, एंड कॉन्सोनेंट तो 7 हो गया और टोटल वर्ड आर 11, सो 7 over 11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोबारा चेक कर सकते हो आप, देखो एक तो ये हो गया कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज 26, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 10 ab इज 4, तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा सा ओपन कर दो। 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -2 इंटू इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब वैल्यूज भर दो जो जो आपके पास दी गई हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 दिया तो 10 भर दो, प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 10 दिया है, -2 इंटू ए बी 4 दिया, तो 2 इंटू 4 इज 8 हो जाएगा माइनस का। तो ये बन गया हमारे पास 3 इंटू
18 माइनस 2 इंटू ये 2 बन जाएगा, तो 18 3 54 माइनस 4, तो 50 आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन, 64 पावर 1/3। ओके, तो कैन आई राइट 64 एज 4 पावर 3, है ना, और 1/3 तो एज इट इज है ही, प्लस 125 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3, यस, एंड 1/3 तो है ही, और बाहर सबसे बाहर 1/3। देखिए इसमें क्या करना होता है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे 3, हम सोचेंगे कि 64 को हम कैसे लिखें कि इट शुड बी पावर ऑफ समथिंग बट दैट पावर शुड बी 3, तो दैट इज 4 पावर 3, है ना। 125 को कैसे लिखूं कि किसी की पावर 3 बन जाए, तो दैट इज 5 पावर 3। उससे क्या होएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 कैंसिल हो गए, बचा क्या है मेरे पास, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, एंड 1/3, तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 पावर 1/3 आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही आंसर है, बट आई थिंक 1 मोर पावर 3 वॉज गिवन टू अस, है ना। तो एक काम करो, ये पावर 3 भी तो दी हुई थी ना जो मैंने नहीं लिखी, तो इसमें एक ब्रैकेट और आएगी, सॉरी आई डिड हियर मिस्टेक। सो यहाँ पे ये 3 भी था, है ना, तो ये 3 तो ऑलरेडी इस 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो बचेगा वो अंदर जो भी बचेगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 + 5 9 आंसर आएगा जी इसका। सॉरी मैंने क्या करा, आई विल डू अगेन दिस और फाइन इट इज, so we can do also again, no problem, again you do 64 can be written as 4 power 3 and 1/3 तो बाहर है ही, ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, प्लस 125 को लिखा 5 पावर 3 एंड 1/3 तो बाहर है, और सबके बाहर आ जाएगा ये 3 और उसके भी बाहर पावर आ जाएगी 1/3, तो यू कैन कैंसिल दीज 2 3, दिस 3 कैंसिल, सो 4 यहाँ बचा प्लस 5 यहाँ बचा, तो टोटल 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर रिंग इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, आर एंगल 75 है, हमें बाकी एंगल निकालने हैं इस पैरेललोग्राम के, सो सिंपल। तो देखिए सबको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर ये आर एंगल 75 है तो एन एंगल भी 75 आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में, तो इक्वल होंगे। अब देखिए बच्चों, ये 75 है तो ये दोनों का जो सम है वो 180 होगा, क्यों, क्योंकि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये 75 है प्लस जी इज इक्वल टू 180, तो जी आ जाएगा आपका 180 में से 75 माइनस कर दो, इट इज 105 डिग्री आ जाएगा जी। तो जी अगर 105 है तो आपका आई भी 105 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा ये अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है पेपर में, तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो 29th क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन किलोग्राम ऑफ 52 पर्सन्स। सो वेट है 30 to 40 किलोग्राम 10 पर्सन का है, 40 to 50 किलोग्राम 15 पर्सन का है, 50 to 60 किलोग्राम वेट जो है वो 17 पर्सन का है, एंड सो ऑन 70 to 80 जो वेट है वो 4 पर्सन का है। टोटल पर्सन हमारे पास 52 दिए गए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 50 to 60। तो देखिए 50 to 60 में लोअर लिमिट 50 होती है और अपर लिमिट 60 होती है, तो लोअर लिमिट पूछी गई तो 50 इज द लोअर लिमिट। व्हाट इज द क्लास साइज, अब अगर आप देखो साइज कितने का है, साइज का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 - 30 कितना होता है 10, 50 - 40 10, तो ये सारे ही साइज जो है वो 10 के हैं। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 40 to 50। तो बेटा क्लास मार्क का मतलब है इस इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी, मिड वैल्यू बीच की वैल्यू। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, दोनों ही इंटरवल्स को ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो 40 + 50 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो 45 आएगा ना क्लास मार्क ऑफ दिस। और वैसे भी आप समझ सकते हो 40 और 50 के बिल्कुल बीच कौन सा नंबर आता है, 45 ही आता है। निकालना कैसे होता है, उन दो नंबर्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो अब 30th क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट इज ax + ay - bx - by, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, a कॉमन है ना, इसके पास क्या बचा x प्लस a कॉमन लिया, इसके पास y बचा, ठीक है। अब माइनस साइन इज कॉमन फ्रॉम दिस टू एंड व्हाट इज कॉमन, b इज कॉमन, सो यहाँ पे b कॉमन लिए तो x बचा, माइनस माइनस इज प्लस, सो b कॉमन लिए तो y बचा। अब इन दो पॉलिनोमियल के पास x + y दोनों के पास कॉमन है,
तो इसके पास तो a बचेगा, इसके पास माइनस b बचेगा, एंड दिस इज द प्राइम, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर when a number is multiplied by the smallest prime number the product comes out to be -7, find that number। बोलता है एक नंबर को जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -7। तो वो नंबर कौन सा है? तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो बोलता है उस नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -7 आता है। तो मैं बोलूंगा कि लेट दैट नंबर बी x, उस नंबर को मैं x मान लूंगा। इसका मतलब है जब x को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -7। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नंबर है x उसको जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर -7 आता है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 2 यहां नीचे चला जाएगा तो -7/2 आंसर आ जाएगा x का। ठीक है। द नेक्स्ट इज इवेल्युएट √81 डिवाइड बाय 0.09 स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए आप सबको पता है √81 क्या होता है? 9 होता है। ठीक है। एंड अगर आप डिवाइड करो इसको तो 0.09 को मैं लिखता हूँ 0.3 का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो क्या बचा? 9 डिवाइड बाय 0.3 बन जाएगा। ठीक है। तो 0.3 का मतलब 3/10, तो इसका 10 ऊपर चला जाएगा तो 90 बन गया यहाँ पे और 3, तो कुल मिला के 30 आंसर इसका आ जाएगा, है ना। तो 90 डिवाइड बाय 3 इज 30। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 135। देखिए एक ऐसी पॉलीगन है जिसका एक एंगल 35 डिग्री है, उसमें हमें साइड्स का नंबर बताना है कि उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो देखिए हमारे पास ईच एंगल का फॉर्मूला है, वी नो ईच एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू ईच एंगल 135 है ना यहाँ पे, तो ईच एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। ये ईच एंगल का फॉर्मूला है। तो ईच एंगल 135 है ना, तो यहाँ से n आप निकाल सकते हो। सो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 135n इज इक्वल टू इसको किया तो 180n माइनस 360 है ना, 182 ज़ा 360। सो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 360 को इधर ले जाओ तो 180n माइनस 135n आ जाएगा। सो 360 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप डिवाइड माइनस करो तो आपको 45 आंसर आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 360/45। ठीक है। सो 45 8s I suppose 360, so 8 sides are there. Next is a number is selected at random from first 10 natural numbers, है ना। Find the probability of the number being a prime number and even number। तो सबसे पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीज आर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये पहले 10 नंबर है नेचुरल। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आप बता सकते हो इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 बस, दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वन इज 1 एंड अदर इज नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स तो आगे टोटल कुल मिला के 4 और टोटल नंबर है हमारे पास 10। So 2/5 is the probability. And what is probability of even numbers? तो इवन तो हमारे पास सबसे पहले 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 1 2 3 4 5। तो 5/10 are the even numbers. So 1/2 is the probability of even numbers. Now the 35th question is simplify 49^3/2 minus 49^5/2/49। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 49 को लिखूंगा 7 स्क्वायर, है ना, एंड 3/2 पावर तो है ही, और यहाँ पे भी 7 स्क्वायर एंड 5/2 पावर है ही, ओवर इस 49 को भी आप 7 स्क्वायर लिख सकते हो। सो देखो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 7^3 माइनस 7^5 ओवर 7/2 बच जाएगा। ठीक है। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर जो है ना 7/2, ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दोनों को ये सेपरेटली आप दे सकते हो। 7/3 को भी 7/2 लिखो डिनोमिनेटर में, एंड 7/5 ओवर 7/2 लिख दो।
Now you can see bases are same in division, powers will be subtracted, so 7 power 3 minus 2 बन जाएगा, तो that is 7 power 3 minus 2 minus 7 power 5 minus 2। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 पावर 3 माइनस 2 हो गया 7 पावर 1 ओनली, माइनस 7 पावर यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस, तो 7 पावर 3 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, 49 7 जार 343। ठीक है, तो इन दोनों का अगर माइनस करो तो माइनस 336 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर एक्स। सो यहाँ पे तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया इन सबको, तो ये मैंने कर दिया, एंड इज इक्वल टू 6 से इन सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डायरेक्टली कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कट जाएंगे तो 3x बचेगा, माइनस 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा। अब 1/3x को 6 से करेंगे, 3 1 3 2 सो 2x आएगा, एंड 6 को 1 से तो 6 आ जाएगा। तो अब x एक साइड इकट्ठे कर लो तो 2x इधर आके माइनस 2x बन जाएगा, एंड माइनस 6 और इधर जाके ये प्लस 15 बन जाएगा। तो ये बन गया x इज इक्वल टू एंड 9 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर m पैरेलल टू n, वन एंगल इज डबल ऑफ 2, है ना, एंगल 1 जो है वो 2 का डबल है, तो एंगल 1 और 2 फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो सबसे पहले तो एंगल 1 और 2 का सम 180 होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। वाई, व्हाट इज रीजन? को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। नाउ कैन आई राइट एंगल 1 एज 2 एंगल 2, इसको मैं लिख दूं 2 एंगल 2 बिकॉज इसकी वैल्यू 2 एंगल 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा। सो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 3 एंगल 2 हो जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल 2 आ जाएगा 180 ओवर 3 दैट इज 60 डिग्री। तो बेटा आपका एंगल 2 तो आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 कितना आएगा? डबल ऑफ एंगल 2 है ना, तो 2 तो 60 है, तो एंगल 1 120 आ जाएगा। ये 120 और ये 60 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD DA इज परपेंडिकुलर टू AB। इट मीन्स आपका ये एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया है, एंड CB इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी 90 दिया है आपका, ये भी 90, ये भी 90। प्रूव दैट एंगल C प्लस एंगल D इज ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ना एंगल A प्लस एंगल B कितना आ रहा है? एंगल A भी 90 है, B भी 90 है, तो ये बन गया 180। पर बेटा ये तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बेटा जब भी को इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। इट मींस AD इज पैरेलल टू BC, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी, एंड CD ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल C प्लस एंगल D will be 180। Why? Because these are then also co-interior angles। तो ये भी तो co-interior angles बन गए, जब ये लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी co-interior बन गए। तो ऐसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन। अ पिगी बैंक कंटेन्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, ₹5 एंड ₹10। देखो 2 रुपये के 20 कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के 14 कॉइन्स हैं, और 10 रुपीज़ के 16 कॉइन्स हैं। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने हो गए गिन सकते हो आप, 50 कॉइन्स हो गए ना टोटल, और दिया नहीं है यहाँ पे ना, चलो हमने ऐड कर ली, 50 कॉइन्स हैं। इफ अ कॉइन इज टेकन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ऑफ ₹5 के कॉइन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो 5 रुपये के कितने कॉइन है हमारे पास? 14 कॉइन है ना, तो 14 ओवर 50 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 ओवर 50, तो कटिंग करके 7 ओवर 25 बन जाएगा। ₹10 के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? तो 10 के कॉइन हैं कितने? 16, तो 16 ओवर 50 आ जाएगा। तो 16 ओवर 50 कितना होता है? 8 ओवर 25 आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, है ना, 90 डिस्क हैं, जैसे CD होती हैं, CD प्लेयर की CDs होती हैं, तो वैसी डिस्क थी 90 विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। उन सब पे ना एक पे नंबर 1 लिखा था, एक पे 2 लिखा था, एक पे 3 लिखा था, ऐसे करके 90 डिस्क पे 90 नंबर्स लिखे हुए थे।
इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर होते कौन कौन से हैं सबसे पहले, तो परफेक्ट स्क्वायर्स आर द नंबर्स विच आर द नेचुरल नंबर्स विच आर द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि वो 1 का स्क्वायर होता है, एंड देन 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है, देन 9 इज ऑल्सो देयर क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, देन 16, 25, 36 है ना, 49, 64, देन 9 का 81 आ जाएगा, 10 का 100, तो 100 तो चलो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की 9 ओवर टोटल नंबर्स आर 90, सो 9 ओवर 90, सो 1/10 आ जाएगा आंसर। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे इनमें से वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो पहला नंबर तो 5 होगा, दूसरा 10, तीसरा 15, 20, सो ऑन 90 तक जाना है आपने, तो अब काउंट कर लेना भी 18 नंबर्स होंगे ऐसे, क्योंकि 18 5 90 होता है, आप अपने आप चेक कर लेना 18 नंबर्स होंगे, तो 18 ओवर 90 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1 ओवर 5 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज नाउ द 41st क्वेश्चन है ना, 41st, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर ट्रायंगुलर पिरामिड। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे होगा, एक ट्रायंगल होगी हमारे पास और ऊपर एक वर्टेक्स होगी और उससे ये तीनों ही वर्टिसेस ज्वाइन कर देंगे, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया, ठीक है। इसके बेटा नंबर ऑफ फेसेस बन जाएंगे, देखिए एक फेस ये है और 3 ऊपर होंगी, दूसरा ये, तीसरा है और चौथा जो दूसरी साइड जो हमें दिख नहीं रहा है ना क्योंकि 3D है, तो 1 2 3 और दूसरी तरफ चौथा फेस हो जाएगा, तो फेसेस तो 4 हो गए, एजेस कितने हैं 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं इसके, एंड साइड्स कितनी हैं, ठीक है, सॉरी ये एजेस मैंने गलत काउंट किए, दीज आर द वर्टिसेस है ना, वर्टिस कितनी होगी, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, 4 वर्टिसेस होगी। अब एजेस कितने हैं, एजेस होती हैं साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स आर देयर, ठीक है। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, f प्लस वी माइनस ई शुड बी इक्वल टू 2, तो देखते हैं इसमें फिल करके, f है 4, v है 4 माइनस 6 है एच इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाई द यूलर फॉर्मूला, तो ऐसे अपने वेरीफाई करना है यूलर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इज A cuboidal block of silver is 9 cm long, 4 cm broad and 3.5 cm high, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स ऑफ वॉल्यूम 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ईच दैट कैन मेड फ्रॉम द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को काट कर ऐसी इस वॉल्यूम की कितनी बीड्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए बेटा तो बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, है ना। तो बड़ा क्या है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ओवर छोटे का वॉल्यूम तो डायरेक्टली यहाँ पे 1.5 दे रखा है ना, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसका 10 नीचे आएगा और इसका 10 ऊपर जाएगा, तो वो 10 कट जाएंगे, इट मीन्स डेसिमल कट गए, तो ये बन गया 5 3 ज़ा 5, 7 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो ये बन गया आपका 12 7 ज़ा 84 बीड्स बन जाएगा आंसर हमारा, है ना। बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सो द 43rd क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is twice its breadth is 2450 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस है, तो अगर ब्रेड्थ को x सेंटीमीटर मान लें तो लेंथ बन जाएगी 2x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है लेट द लेंथ बी x मीटर सो द ब्रेड्थ बी 2x मीटर, सॉरी सो ब्रेड्थ इज x मीटर सो लेंथ विल बी 2x मीटर, ठीक है, डबल होगी। अब बोलता है इसकी जो एरिया है वो 2450 है, तो इट मीन्स एरिया क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 2450 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इज 2x, ब्रेड्थ इज x इज इक्वल टू 2450, तो ये x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड 2 यहाँ नीचे चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1225, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होगा 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स इज 35, सो इट मीन्स इसकी लेंथ हमारे पास, अच्छा हमें पेरीमीटर निकालना है ना, तो लेंथ हमारे पास आ गई और ब्रेड्थ,
तो ब्रेथ तो 35 आएगी सीधा, क्योंकि एक्स इज ब्रेथ। लेंथ आ गई इसका डबल, दैट इज 70। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड किया तो 105 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 210 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो नाउ द 44th क्वेश्चन, एंड यू कैन से सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 0.216 ओवर 0.125 है ना। तो हमें क्या करना है, इनको ना पावर 3 की फॉर्म में लिखना है। तो 0.216 किसकी पावर 3 होता है, 0.6 की पावर 3, और ये किसकी पावर 3 होता है, 0.5 की पावर 3 है ना। तो ये 3 है ना, ये कट जाएगा बाद में, वो बाद की बात है। एंड ये स्क्वायर रूट है, तो इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 0.6 का स्क्वायर होता है ये, और ये 0.5 का स्क्वायर होता है ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। यहाँ क्यूब रूट था तो पावर 3 की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो पावर 2 की फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंदर 0.6 ओवर 0.5 की पावर 3 एंड क्यूब रूट। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे 0.6 ओवर 0.5 की पावर 2, राइट, इकट्ठा कर दिया। सो क्यूब से क्यूब रूट कट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो क्या बना 0.6 डिवाइड बाय 0.5 एंड डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.5। तो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, आंसर इज 1 है ना। जैसे 5 डिवाइड बाय 5 1, 6 डिवाइड बाय 6 1, तो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर इज 1 आंसर। ठीक है, सो विद दिस आवर लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग। सो वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए आप, एंड ये बन जाएगा। पहले तो इसमें ना कटिंग है ना। सो 2 के टेबल में दोनों को काट दो, 2 3 4 3, एंड अगर 2 से इसको करें तो 1 3 3 1 आ जाएगा है ना। तो 343 एंड 1 3 3 1 आ गया। सो इसको हम करेंगे ऐसे सॉल्व। देखिए यू नो किसका क्यूब होता है ये, तो आई सपोज 7 क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन गया हमारे पास 7 ओवर 11 का क्यूब। तो क्यूब एंड क्यूब रूट कट हो जाएंगे, तो -7 ओवर 11 हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।